Hi guys, welcome back to class of learning. You're with RAHUL SHARMA, your friend and guide. And this class is all about the series of last part जो छोड़ी थी. अब आगे चलते हैं. तो यहाँ पे हम करने वाले हैं आज रियल जीडीपी. सर रियल और नॉमिनल जीडीपी. नॉर्मली बच्चे जीडीपी को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद कई सारी चीजें डिस्कशन करी जाती है यार सर रियल और नॉमिनल में फर्क है. सो व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. तो कैसे क्लियर करेंगे? तो मैं आपको वापस लेके जाता हूँ वो 9th 10th की क्लास जहां पे हम सर कैलकुलेशन करते हैं तो बेस ईयर एंड करंट प्राइसेस. याद है कुछ? सर P0 P1 जो P0 लेते थे प्राइस ऑफ करंट ईयर, P1 लेते थे प्रीवियस ईयर या आने वाले साल के बेस को ले लेते थे. तो हमने कहा सर उसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है इस क्लास के, जिसको बोलने वाले हैं नॉमिनल एंड रियल जीडीपी. जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम जानते हैं. अब यहाँ पे दो चीजें क्लियर करते हैं. सबसे पहली चीज सर ये नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? तो नॉमिनल जीडीपी इट रेफर्स टू जीडीपी एट अ करंट प्राइसेस. सर दोबारा क्लियर करते हैं. मतलब जब भी सर करंट प्राइस की बात की जाएगी, अभी चल रहा है 2020, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं सर और मैं आज ही के प्राइसेस को लेता हूं, मैं जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा हूं मैं उनको आज ही के प्राइस पे ले रहा हूं, आज ही के प्राइस से उनकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके सम हम निकाल रहा हूं, तो क्या करेगा सर? सर दिस इज नोन एज टू बी द रियल जीडीपी. ये तो होगा सर रियल जीडीपी. तो आपने कहा सर रियल नहीं सर ये नॉमिनल है, गलती से भी गलती नहीं करनी है, यही आपने ध्यान रखना है. तो यहां आ गया सर दिस इज नॉमिनल जीडीपी मींस एट करंट प्राइसेस. एट करंट प्राइसेस सर जब रियल निकालेंगे ना तो बेस ईयर लेंगे. दोबारा लेना है. आपने कहा सर नॉमिनल का मतलब करंट, और जब रियल की बात की है सर असली की बात की है तो बेस ईयर ले जाएगा. सर ऐसा क्यों वो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में. इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ वो घंटे को दबा देना, वहीं से वीडियो पता लगेगी कि भैया वीडियो आ गई है नहीं, पेपर के नहीं, बहुत काम आने वाला है चैनल. तो प्लीज बी सब्सक्राइब करते रहो यार. आगे चलते हैं. तो पहला नॉमिनल हो गया इट रेफर्स टू जीडीपी एट करंट प्राइसेस. इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, इस सब के लिए लेक्चर 1 को देखना ना भूलें. उस लेक्चर में तसल्ली से बता आप लोगों को. तो यहां पता लग गया सर में. सर इसका एक फॉर्मूला बन गया नॉमिनल जीडीपी इक्वल टू आ गया सर हमारा P इंटू क्यू. सर हम P स्टैंड करता है किसलिए? प्राइसेस ऑफ करंट ईयर. दोबारा से ध्यान रखना, P स्टैंड करता है प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और Q स्टैंड करता है सर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. तो सर यहां P स्टैंड कर रहा है हमारा प्राइसेस ऑफ करंट ईयर और सर क्यू स्टैंड कर रहा है हमारा क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी. तो सर ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर किसका? नॉमिनल वाले का. तो सर अब आते हैं रियल वाले पे. सर जैसा अभी भी आपने बोला कि जहां पे हम करंट प्राइसेस लेंगे तो सर वो होगा नॉमिनल, और जहां हमने बेस ही ले लिया सर 2010 बेस मान लिया, 2010 2020 साल 2010 को हमने बेस ईयर मान लिया, 12 मान लिया, 11 मान लिया, डजंट मैटर, लेकिन ये वाला ये नहीं चाहिए. तो बेस ईयर मान लिया हमने कौन सा? 2010 से 11 को बेस ईयर मान लिया. अब उस बेस ईयर के प्राइस ले लेंगे और इस साल की क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लेंगे. इसके थ्रू जो भी जीडीपी आएगी वो क्या कहलाएगी? रियल जीडीपी. क्या कहलाएगी वो? रियल जीडीपी. तो सर यहां डेफिनेशन है रियल जीडीपी की इट रेफर्स टू द जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइसेस व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी वी यूज बेस ईयर प्राइसेस. क्या यूज करते हैं? बेस ईयर प्राइसेस फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज. तो सर वही डेफिनेशन दोबारा लेते हैं. The sum final of all goods and services produced in a domestic territory country in an accounting year where the price are to be held as a base year price. Base year के प्राइस ले हमने. तो सर यहां पे आ गया हमारे पास जो चार्ट बना बेस ईयर का. रियल जीडीपी इक्वल्स टू P में यहां स्टार दे दिया सर मैंने इनटू Q. तो यहां P जो स्टार वाला है उसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया सर? प्राइसेस ऑफ बेस ईयर. सर यहां G Q आ गया हमारे पास सर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी.
सर ये प्रेजेंट ईयर से होगी, क्वांटिटी तो प्रेजेंट ईयर की लेनी। अब एक क्वेश्चन और आता है, अभी जो पेपर होंगे ना आपके तो प्रैक्टिकल होंगे आपके, प्रैक्टिकल में आपको जो भी प्रैक्टिकल में आएगा, जो भी इन्वेस्टिगेट होगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोलेगा कौन सा ईयर बेटर होता है, रियल जीडीपी बेटर है या नॉमिनल जीडीपी बेटर है, दोनों में से कौन सी बेटर होती है? तो आप बोलेंगे सर रियल बेटर होती है। अब रियल बेटर क्यों होती है इसका आंसर मैं बता रहा हूं। द रियल जीडीपी इज कंसीडर्ड एज बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देन द नॉमिनल जीडीपी। सर रियल जीडीपी को हम बेटर इंडेक्स मानते हैं, उसका रीजन क्या है? क्योंकि सर ये हमेशा शो करती है अ रिफ्लेक्ट चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट। से रिफ्लेक्ट चेंज दिखाती है किसमें? लेवल ऑफ आउटपुट में। जबकि जो नॉमिनल होते हैं सर वो कई बार दिखाती है, कई बार नहीं दिखाती। इट मे और मे नॉट शो द चेंज इन रियल जीडीपी। तो ये हमें याद रखना है। तो ये क्लास बहुत बड़ी नहीं है, इसमें हमें सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगेगी नॉमिनल क्या है और सर रियल क्या है, और नॉमिनल और रियल के बीच में डिफरेंस क्या कर सकते हैं। क्या सर कन्वर्जन पढ़ना है हमें? पेपर में आता है सर कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी, और कोई जरूरत नहीं, पेपर से बहुत दूर हो। एक छोटा सा फॉर्म है जिसको आप याद कर सकते हैं। अगर रियल निकालना है तो मैं सर क्या करूंगा, नॉमिनल को रख दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, और अगर नॉमिनल निकालना है तो रियल में करूंगा। हाँ, एक कॉन्सेप्ट अगली क्लास में जरूर डील करेंगे, कौन सा सर? रिफ्लेक्टर वाला। तब तक देखते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय गाइस।